डिलिमिटेशन के ऊपर विचार हो रहे हैं। संसद में बिल भी आया। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। कई संसदीय क्षेत्रों में 20 से 30 लाख तक मतदाता हैं और ऐसे में विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि अधिक सांसद होने से नागरिकों का प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। यानी ये केवल खर्च का विषय नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का भी प्रश्न है। मित्रों, हम आज बात करेंगे, बहुत दिन से डिलिमिटेशन के ऊपर विचार हो रहे हैं। संसद में बिल भी आया, आगे भी आएगा, ये पास भी होगा। सांसद बढ़ेंगे लेकिन क्या टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा देश के ऊपर? आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ में मिलकर के। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि भारत में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? क्या इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा या फिर इसका आर्थिक बोझ देश के आम करदाताओं पर पड़ेगा? आज हम किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि आपके टैक्स, लोकतंत्र और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की बात करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। यानी संसद में कुल मिलाकर लगभग 788 सांसद हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि नए संसद भवन में 888 लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता बनाई गई है, जो हाल ही में बना है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि सांसदों की संख्या 888 तय हो चुकी है। यह फैसला भविष्य में परिसीमन और संसद द्वारा पारित कानूनों पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है, अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो क्या सिर्फ लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा या सरकारी खर्च भी? एक सांसद को मिलने वाले प्रत्यक्ष मासिक भुगतान में लगभग 1 लाख वेतन, 70,000 संसदीय भत्ता, 60,000 कार्यालय व्यय, 60,000 स्टाफ व्यय, यानी लगभग 2.9 लाख प्रति माह नगद भुगतान होता है दोस्तों। इसके अलावा सरकारी आवास, हवाई और रेल यात्राएं, चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा, कार्यालय, संचार सुविधाएं और कई अन्य सरकारी खर्च अलग होते हैं उनके ऊपर। अब एक सरल गणना करते हैं दोस्तों। यदि भविष्य में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 888 हो जाती हैं तो लगभग 345 नए सांसद जुड़ेंगे इसमें। सिर्फ उनके वेतन और भत्तों पर ही करीब 10 करोड़ प्रति माह, यानी लगभग 120 करोड़ प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्च हो सकता है। और यदि इसमें आवास, सुरक्षा, यात्रा, कार्यालय, स्टाफ और अन्य सुविधाएं जोड़ दी जाएं तो वास्तविक खर्च कई सौ करोड़ तक पहुंच सकता है दोस्तों। इसका दूसरा पक्ष भी है दोस्तों। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। कई संसदीय क्षेत्रों में 20 से 30 लाख तक मतदाता हैं और ऐसे में विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि अधिक सांसद होने से नागरिकों का प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। यानी ये केवल खर्च का विषय नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का भी प्रश्न है। लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग एक और सवाल पूछ रहा है आज देश से, क्या पहले से मौजूद व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना ज़्यादा जरूरी नहीं है? क्या संसद में कार्य दिवस बढ़ने चाहिए? क्या सांसदों की उपस्थिति, प्रदर्शन और जवाबदेही को और मजबूत किया जाना चाहिए? क्या जनता को अपने प्रतिनिधियों के काम का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड मिलना चाहिए? और अब एक ऐसा सवाल जो लाखों पूर्व सैनिक और सैनिक परिवार वर्षों से पूछते रहे हैं दोस्तों, जब NFU जैसी सुविधाओं को सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए लागू नहीं किया जाता और इसका एक कारण वित्तीय बोझ बताया जाता है, तो क्या राजनीतिक व्यवस्था पर बढ़ता सार्वजनिक खर्च देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप है? यह सवाल किसी एक सरकार से नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरे सिस्टम से पूछ रहा हूं। आखिरकार टैक्स जनता देती है, सीमाओं की रक्षा सैनिक करते हैं और फैसले संसद करती है। इसलिए लोकतंत्र में सवाल पूछना केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी बनती है दोस्तों। अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो क्या उनकी जवाबदेही, कार्य की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी उसी अनुपात में बढ़ेगा या फिर केवल सरकारी खर्च? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए सांसदों की संख्या बढ़ाना सही कदम है या पहले व्यवस्था, जवाबदेही और कार्य क्षमता में सुधार होना चाहिए?